हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विथ इजी ट्रिक्स, नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्विज डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देख सकेंगे और आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो आपका सही जवाब होगा केरल। भारत के केरल प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? परमादेश, उत्प्रेक्षा, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। तो कौन सी न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो वो है प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 50वें संशोधन द्वारा, 42वें, 54वें या 58वें? तो ये हमारा 42वें संशोधन द्वारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। फिर है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? लोक लेखा समिति, आकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, सरकार की आश्वासन समिति। तो आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो ये आपका 1994, 1957, 2002 या 1993। तो ये आपको जो दिया गया था संवैधानिक दर्जा, ये आपका 1993 में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को स्थानीय प्रशासन का संवैधानिक दर्जा दिया गया। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 240, 280, 270 या 300? तो 280 में वित्त आयोग का गठन है। फिर है, सुमेलित करना है, मिलान करना है। अनुच्छेद 14 में क्या है? संशोधन है, अस्पृश्यता है या समानता या नीति? फिर अनुच्छेद 36 है, अनुच्छेद 17 है, फिर अनुच्छेद 368 है। तो इसे मिलान करना है, तो देखिए क्या होगा, डी वाला 3, 4, 2, 1। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। तो पहले का अनुच्छेद 14 का समानता का अधिकार। फिर है अनुच्छेद 36, तो इसमें क्या है? तो नीति निदेशक तत्व है। तो अनुच्छेद 36 में नीति निदेशक तत्व। फिर अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है। फिर है अनुच्छेद 368 में क्या है? तो वो संवैधानिक संशोधन है। तो ये आपका कूट मिलान का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों को उनके गठन के आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सा राज्य पहले गठित हुआ था, उनके समय अनुकूल हमें व्यवस्थित करना है। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। तो सही जवाब आपका होगा चौथा, श और द ब। पहले आपका नागालैंड हुआ था, फिर आपका हरियाणा हुआ था, फिर आपका मेघालय और फिर आपका सिक्किम। तो इस तरह राज्यों की सही क्रम है कि सबसे पहले राज्यों का गठन जो हुआ था वो आपका नागालैंड का हुआ है। फिर से देख लीजिए, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। फिर है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना या स्थापनापन्न रूप में स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। क्या कार्य है? तो इसका कार्य क्या है? सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। फिर है नेक्स्ट, यदि पंचायत भंग हो जाए तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 8 माह, 4 वर्ष, 9 माह या 6 माह? तो 6 माह के अंदर चुनाव होंगे, निर्वाचन फिर से होगी अगर पंचायत भंग हो जाती है तो। फिर है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या दिल्ली? तो सबसे पहले भारत में नगर निगम जो स्थापित हुआ था वह मद्रास प्रांत में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, यह संविधान संशोधन कौन सा है? 89वां, 93, 97 या 91? तो ये आपका 91 है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री या पर्यावरण मंत्री या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री? तो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो है भारत का प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगेंगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणविक ऊर्जा विभाग किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री कार्यालय के, मंत्रिमंडल सचिवालय, विद्युत मंत्रालय या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था जो निम्न की समीक्षा के लिए, किसकी समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ था? पहला है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों को स्थापित करने या जो भी हो, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के लिए, या कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य, या संघ और राज्य के मध्य संबंध के लिए। तो जो सरकारिया आयोग का गठन हुआ था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति सरकार के विभिन्न प्रकारों व विविध राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन या विश्लेषण है। यह कथन किसका है? एडवर्ड ऑफ फ्रोमेन, आर ब्रायवंती, जे से जोहरी, जीन ब्लॉन्डेल? ये कथन है एडवर्ड ऑफ फ्रोमेन का। फिर है, तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा देते हुए किसने कहा कि तुलनात्मक सरकार वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का तुलनात्मक अध्ययन है? एडवर्ड ऑफ फ्रोमेन, आर ब्रायवंती, जे से जोहरी, जीन ब्लॉन्डेल? तो ये कथन है जीन ब्लॉन्डेल का। ठीक है। नेक्स्ट है, आमंड एवं पॉवेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 3, 5, 7 या 9? तो आमंड एवं पॉवेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के 3 मौलिक कर्तव्य हैं। फिर है, हिंद स्वराज निम्न में से किसका समर्थन करती है? मैजनी का इटली का, या ड्रिजली का इंग्लैंड, या लिंकन का यूएसएसआर, या बिस्मार्क का जर्मनी? तो ये जो हिंद स्वराज है वो गठन करती है ड्रिजली के इंग्लैंड के बारे में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने दी थी? ब्लैक एंड वाइट ने, या ब्लैक एंड मोतन ने, या ब्लैक एंड स्मिथ ने? तो ये अवधारणा जो दी थी ब्लैक एंड मोतन ने दी थी। फिर है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख क्रियाएं स्वीकार की गई हैं, उनमें क्या शामिल है? वर्णन, समालोचना, पुनर्निर्माण या सभी? तो राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें ये तीनों शामिल हैं, वर्णन, समालोचना, पुनर्निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने किस पद्धति को अपनाकर 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया? आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, आधुनिक पद्धति या परंपरागत पद्धति? तो जो अरस्तु था उसने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया था और उसी के द्वारा 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। फिर है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति 1968 में पुस्तक आई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? मैकड्रिस के द्वारा, माइकल कार्टरिस के द्वारा, या कॉल डब्ल्यू ड्यूश के द्वारा? तो ये जो पुस्तक लिखी हुई है या माइकल कार्टरिस के द्वारा लिखी गई है। और देख लीजिए जो कॉल डब्ल्यू ड्यूश है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। तो इनकी भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट, ये 1963 में आई थी। और फिर एक मैकड्रिस की पुस्तक है द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव गवर्नमेंट्स, ये 1968 में आई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।